गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एज वेल एज किंगडम फंजाई कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एनिमल किंगडम की इंट्रोडक्शन, क्योंकि एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स हैं, बहुत सारे इसके आगे सब ग्रुप्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए उनको हम वन बाय वन थोड़े थोड़े करके कुछ वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनिमल किंगडम से करेंगे। किंगडम एनिमेलिया इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल एनिमल्स। जितने भी वर्ल्ड में एनिमल्स हैं वो सारे किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल किंगडम इज़ द लार्जेस्ट किंगडम अमंग द 5 किंगडम। जितने भी 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, उनमें एनिमल किंगडम जो है वो लार्जेस्ट है। ओके। थर्ड पॉइंट इज एनिमल आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। जो किंगडम एनिमेलिया में ऑर्गेनिज्म आएंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे और वो यूकैरियोटिक होंगे, लेकिन उनके पास सेल वॉल नहीं होगी। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांटी किंगडम के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, they do not have chlorophyll like plants. We know that plants having chlorophyll which helps them to prepare their food by the process of photosynthesis. Hence, member of these animal kingdom have a heterotropic mode of nutrition. क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड नहीं बना सकते, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लाइक प्लांट्स। Kingdom Animalia has been classified into 10 or 11 different subphyla, जिनको हम फाइलम भी बोलते हैं। मतलब कि जो किंगडम एनिमेलिया है ये 11 अदर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। मैं आपको पूरे 11 करवाऊंगी, वैसे कई आपकी बुक्स में 10 किंगडम्स 10 जो है फाइलम भी दिए होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, पहले किंगडम एनिमेलिया को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इज इनवर्टिब्रेट्स, सेकंड इज वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स होते हैं विदाउट बैकबोन। ठीक है। एन इनवर्टिब्रेट इज एन एनिमल विदाउट बैकबोन। बैकबोन रीढ़ की हड्डी जिनमें एब्सेंट होती है उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ओके। जहाँ पे 98% ऑफ एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से 98% क्या हैं? सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा वैरायटी किस ग्रुप की होती है? इनवर्टिब्रेट्स की, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। वैसे हम देख रहे हैं कि एनिमल किंगडम सबसे प्रोमिनेंट है, एडवांस है, लेकिन उनमें इनवर्टिब्रेट्स जो है वो ज़्यादा एडवांस है। जैसे वर्म, स्नेल, कॉकरोच, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स का उल्टा होगा कि इनमें क्या होगा? देखो 2%, हमने 98% इनवर्टिब्रेट्स किए तो 2% क्या होंगे? वर्टिब्रेट्स होंगे, विच बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में हम इनको पढ़ते हैं, जिनमें जो वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है। इनको हम बाद में डिटेल में फिर से करेंगे। वर्टिब्रेट्स इंक्लूड फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये कॉर्डेटा की आगे क्लासेस होती है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। एम्फीबियंस में जैसे आपका फ्रॉग एग्जाम्पल आ गया, रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक एग्जाम्पल आ गया, बर्ड्स आप सबको पता है, और मैमल्स में जैसे रैट आ गया। ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी मैमल का ही एग्जाम्पल है। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके कुछ और फीचर्स क्या होते हैं? एक तो वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उनकी सेल्स। ओके। एनिमल्स जो सेल वॉल है वो उनमें लैक होती है, मतलब एब्सेंट होती है। एनिमल्स हैव अ पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, उसकी बॉडी में बेबी जो है वो मदर बॉडी के अंदर फॉर्म होगा। एक एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होंगी, जो बेबी जो है एक जाइगोट से पूरा ह्यूमन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो जो उसकी 9 मंथ में पूरी फॉर्मेशन हुई, उस डेवलपमेंट को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, हिट्रोट्रॉफिक है और कंज्यूमर्स हैं, किसी और बॉडी से, किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स कैन मूव, ओके। मोस्ट एनिमल्स हैव मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, मसल्स होती है, मैक्सिमम एनिमल्स के बॉडी में मसल्स होंगी और नर्वस सिस्टम होगा। एनिमल्स आर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब कि वो क्या होंगे, उनमें डिप्लॉयड नंबर होगा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था, तो 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में होते हैं, तो जिसमें से वन जो है 21 पेयर 23 + 23, एक जो है मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो n हम लिखते हैं एक के लिए, तो 2n लिखते हैं हम डिप्लॉयड के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में 2n नंबर होता है, ओके, इसीलिए डिप्लॉयड इसको बोलते हैं, ओके। सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद कौन कौन से जो फाइलम हैं वो इंक्लूड है एनिमल किंगडम में, वो देख लेते हैं, फिर हम इनको डिटेल में करेंगे। फर्स्ट इज पोरीफेरा, पॉरीफेरा को कॉमनली हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। सेकंड इज सिलियनट्रेटा, ठीक है, और सिलियनट्रेटा के बाद आता है टिनोफोरा, प्लेटीहेलिमेंथिस, एस्कहेलिमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। इस वीडियो में हम यही करेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें मैं आपको बता दूं कि मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम, तो सबसे पहला जो होगा, फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ये सबसे प्रिमिटिव है, सबसे सिंपल है, सबसे प्रिमिटिव है। क्वेश्चन भी आता है आपको, नेम द प्रिमिटिव फाइलम इन द एनिमल किंगडम, तो पॉरीफेरा होगा, ओके। और सबसे एडवांस जो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, 11th है ये, तो कॉर्डेटा क्या है, सबसे एडवांस है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। इसके जो फीचर हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स, अदर फाइलम्स। कॉर्डेटा में ही ह्यूमन बींग्स आते हैं, कॉर्डेटा आगे फिर से डिवाइडेड है सब ग्रुप्स में, सब क्लासेस में, वो भी हम डिटेल में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।